सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की हमारा जो वर्क है वो है वर्कशीट का अव्यय। आज हम अव्यय करेंगे बच्चों। अव्यय क्या होता है सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। अव्यय वो शब्द होते हैं बेटा जिनका विभक्ति, वचन, लिंग और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ना तो उन शब्द पे विभक्ति का फर्क पड़ेगा कि विभक्ति प्रथमा हो, द्वितीय हो या बहुवचन की हो। कोई भी विभक्ति हो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, कोई भी विभक्ति हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना वचन का पड़ेगा कि एक वचन का शब्द है, द्विवचन का या बहुवचन का है, ठीक है ना। लिंग का इस पे फर्क पड़ना है कि हमारा ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। और ना ही काल का अर्थ होता है समय का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हमारी भूतकाल में क्रिया हुई हो या ठीक है भूतकाल का सेंटेंस हो या अपना प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल का सेंटेंस हो या फिर अपना फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो, ठीक है भविष्य काल का, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को ही हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। इन शब्दों में कोई भी विकार नहीं होता, शब्दों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यय नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो शब्द विभक्ति, वचन, लिंग एवं काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अब अव्यय की जो लिंक है बेटा मैं एक डाल भी दूंगी इसके बाद में, इस वर्कशीट के नीचे आप देख लेना। उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको अव्यय के शब्द, उसके अर्थ और उसके वाक्य में प्रयोग करना सिखा रखा है, ठीक है। अभी हम अपनी ये वर्कशीट कर लेते हैं। हमारी ये वर्कशीट क्या कह रही है, फर्स्ट में हमसे कह रही है देवालयम। अब देखो पहले मंजूषा, स्टार्टिंग में मंजूषा, क्योंकि जब तक आपको इनके शब्द का अर्थ नहीं पता होगा आप फिल नहीं कर पाओगे, है ना, रिक्त स्थान नहीं भर पाओगे बेटा। तो सततम, सततम का मतलब होता है लगातार, सततम लगातार। एकदा एक बार, ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, एकदा एक बार। इति यह, इति का मतलब होता है यह, ठीक है। ऐसा भी होता है और यह भी होता है, तो यहाँ पे हम यह का प्रयोग करेंगे। यदा तदा दोनों ही हमारे साथ जो कंबाइन है, ये संयुक्त अव्यय है। यदा तदा काफ़ी संयुक्त अव्यय होते हैं बेटा, यत्र तत्र, यदा तदा, यावत तावद, आगे वाले इसमें हम करेंगे। यहाँ पे जो वक्त थर्ड है ना, इसमें मिलान करेंगे तब आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ देखते हैं। तो यदा तदा जब तब, माँ नहीं, मत करो, मत, ठीक है। तो नहीं के अर्थ में माँ का प्रयोग करते हैं। एवं ही, उच्चई जोर जोर से, परितः चारों ओर, परितः चारों ओर। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो हमसे क्या कह रहा है। पहला हमारा वाक्य हमसे कह रहा है देवालयम रिक्त स्थान उपवनम अस्ति। देवालय, देवालय का मतलब क्या होता है, देव का आल्य, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा, देव धन आल्य, मंदिर, ठीक है। देवालय को बोलेंगे मंदिर, जहाँ देवों का घर है, तो वो देवों का घर क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पे हम देवालयम परितः, तो पहले में हम क्या लिखेंगे बेटा, परितः। देवालयम परितः उपवनम अस्ति, देवालय के चारों ओर उपवन है, बगीचा है। सेकंड है हमारे पास डैश एक श्रृंगालय आसीत। देखो आसीत पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस के सेंटेंस पे हम क्या लगा देंगे, ये वाला एकदा, ठीक है। एकदा, एकदा एक श्रृंगालय आसीत, एक बार एक शियार था, पास्ट टेंस है बेटा ये। उत्तम जीवनम जीवनाय प्रकृति एव शरणम, उत्तम जीवन के लिए प्रकृति ही शरण के योग्य है। ये हमारे 10th की क्लास में से सूची पर्यावरण में से लिया गया है। उत्तम जीवना है प्रकृति एव शरणम, उत्तम जीवन के लिए प्रकृति ही हमारी शरण है। नेक्स्ट है बेटा बहुनी अप्यतानि में संति, ठीक है। बहुनी बहुत सारे हैं, अप्यतानि मेरी संतानें, में संति, ठीक है, मेरी संतानें बहुत सारी हैं। इति ही सत्यम, यह सत्य है, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, यह सत्य है। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, इति। फोर्थ में इति आ जाएगा बेटा, सॉरी ये रॉन्ग लिख दिया गया है, इति आएगा फोर्थ में। नेक्स्ट है यूयम चापलम कुरुतः, चापलम, ठीक है, तुम चंचलता मत करो, यही बोलते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, चंचलता मत करो, शरारत मत करो, चंचल मत बनो। तो यूयम चापलम, यूयम चापलम माँ कुरुतः, तो फिफ्थ में हम क्या लगा देंगे बेटा, माँ। नेक्स्ट है सिक्स, बालकः डैश रोदति ही, तो बालक कैसे रोता है, धीरे धीरे तो रोता नहीं है, तेज तेज ऊंचे ऊंचे रोता है। तो सिक्स में हमारा क्या आ जाएगा, उच्च ही, बालकः उच्च ही रोदति। ज्ञानार्जनाय, चतुर्थी विभक्ति ज्ञानार्जनाय में, ज्ञानार्जना है डैश प्रयासम करने हैं, ज्ञान अर्जन के लिए हमें कैसे प्रयत्न करना चाहिए,
सततम लगातार, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार क्या करना है, लगातार प्रयास करना है, तभी हम अपना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञान इसमें चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में आ गया ना। डैश वर्षः भवति ही डैश म्यूरः नृत्यन्ति ही, जब यहाँ पे ना आएगा बेटा नृत्यन्ति ही, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, नृत्यन्ति ऐसे नृ आ जाएगा, ये वाला वर्ड है ना बेटा, नृत्यन्ति लिखा हुआ है ऐसे, नृत्यति नृत्यति ही, इसको ठीक कर लेना। जब वर्षा होगी तब क्या होगी, जब वर्षा होगी तब क्या करेंगे, कौन नाचेंगे, मोर नाचेंगे। तो यदा और तदा, यदा वर्षा भवति ही, पहले में ये आ जाएगा बेटा 8th के में, और सेकंड में 8th के में ये आ जाएगा यदा तदा भवति ही। यदा वर्षा भवति, जब वर्षा होगी, तदा म्यूरा नृत्यति, तब मोर नाचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, अब आपको अव्यय को छांटना है। लिखा हो ना, अधोलिखितानि वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा, आपको इसमें से अव्यय पदों को चुनना है कि कौन कौन से अव्यय पद होते हैं। तो अव्यय पद कौन से होते हैं, जिनके ऊपर काल विभक्ति वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा, भक्तः सदैव ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर की स्मरण करते हैं, तो यहाँ पे सदैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, सदैव। नेक्स्ट है भगवान भवान शिक्षक है खलु, आप शिक्षक हैं, निश्चित रूप से आप शिक्षक हैं, तो यहाँ पे खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, पुराः हरिश्चंद्रो नाम राजा आसीत, पहले हरिश्चंद्र नाम का राजा था पुरा। यदि ही वर्षा भव, देखो यदि वर्षा भविष्यति, यदि बारिश होगी, तरही तो क्या होगा, आप्तः नूनः भविष्यति ही, तो सब कुछ क्या होगा, नया ही दिखाई देगा। ठीक है, आप्तः नूनः न्यूनः, आप्तः का मतलब था गर्मी, न्यूनः मतलब कम, गर्मी कम हो जाएगी। यदि वर्षा भविष्यति, अगर वर्षा होगी तो गर्मी कम हो जाएगी। यत्र धूमः, इसमें यत्र तत्र आ गया है, यत्र धूमः तत्र अग्नि भवति, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर अग्नि होती है, यत्र तत्र। कहा एव भणति, भणति का मतलब होता है बोलना। ठीक है, एव भणति का मतलब क्या होता है, बोलना, वदति ही भणति, तो इसमें क्या हो जाएगा, कहा एव भणति में एव आ जाएगा बेटा। सर्वे छात्रा एकत्रित, एकत्रित का मतलब है इकट्ठा होना, सभी छात्र एक जगह इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे एकत्रित आ जाएगा। नेक्स्ट में है बेटा, कदापि क्रोधम मा कुरु, कभी भी क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, माँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट में सदैव आएगा, सेकंड में खलु आएगा, थर्ड में पूरा होगा, फोर्थ में यदि और तरही होगा, फिफ्थ में यत्र और तत्र होगा बेटा, सिक्स्थ में हमारे पास एव आएगा, सेवन्थ में हमारे पास एकत्रित आएगा, और 8th में हमारे पास माँ आएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है थर्ड हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या है, मिलान करना है हमें। ठीक है, अब हमें कैसे मिलान करना है कि जो जो इसके साथ आते हैं, जैसे अत्र के साथ क्या आता है, तत्र, अत्र के साथ क्या आएगा, तत्र, अत्र तत्र, यथा तथा। ठीक है, यथा तथा, तो यथा के साथ क्या आ जाएगा, तथा। यावत तावत, यावत के साथ क्या होगा, युगम शब्द इसका तावत हो जाएगा। यदि तरही, अभी ऊपर भी पढ़ा है ना आपने, यदि तरही, यदि वर्षा होगी तो यदि वर्षा होगी तो जो आप्त है, धूप है और गर्मी है वो भी कम हो जाएगी, तो यदि के साथ क्या आएगा, तरही आएगा। यदा के साथ क्या आएगा, यदा तदा। ठीक है, तो ये हमारे मिलान करना था, हमें विपरीत अव्ययों को मिलान करना था आपस में, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये हमारे विपरीत अव्यय हैं। और बेटा इस तरह के अव्यय और इनकी हिंदी अर्थ में और वाक्य के साथ प्रयोग करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख लेना। ओके बेटा, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। टेक केयर, अपना ध्यान रखना।